रिपीट करना है क्या? कल की 7 सीढ़ियाँ आत्म साक्षात्कार की। दीदी लिखी हुई है, हाँ, रिपीट नहीं करना है, कल का काम कल किया था। तो बताओ फिर कौन सी 7 सीढ़ियाँ? दीदी 7 सीढ़ियां हैं। अपना चित्त हृदय पर स्थापित होना चाहिए। दूसरा है अपने हृदय को सही गलत की पहचान आनी चाहिए। तीसरा है आत्मा के माध्यम से जब कार्य होते हैं तो वो सही होते हैं और कर्ता भाव नष्ट हो जाता है और सदाशिव की अवस्था स्थापित हो जाती है। चौथा है सबके साथ रहते हुए लगाव में नहीं रहना है, आत्मा बन के रहना है। पांचवा है संपूर्ण वैराग्य आना चाहिए, समस्त रिश्ते धर्म होते हुए भी सब पे हावी नहीं होना है। छठा है हिमालय की शांति होनी चाहिए अपने अंदर। और सातवां है परमात्मा से एक रूपता होनी चाहिए, परमात्मा के आनंद में हर वक्त बने रहना चाहिए। जय श्री माता दी। 6 अवस्था यदि हम पार कर जाएंगे ना तो 7वीं अवस्था अपने आप ही मिल जाएगी बोनस के रूप में। उसके लिए कोई मेहनत नहीं उठानी पड़ेगी, पर अभी तक हमारी पहली या दूसरी ही अवस्था अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आज भी हम माया में उलझते हैं, आज भी हम फालतू की बातों में उलझते हैं। उसने क्या किया, इसने क्या बोला, वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है। ये तुच्छ बात है। समय बहुत ही कम बच गया है। कितनी सत्यता है पता नहीं। 2024 का साल बहुत भयावह बताया जा रहा है और अगल बगल में हम देखते हैं कितना आक्रोश बन रहा है, कितनी स्थितियां तैयार हो रही है, कितने युद्ध, कितने सब तरह से कार्य हो रहे हैं। दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। कल भी अरुणा जी ने ये सूर्य की घटना बताई थी, कल्पना जी ने मैसेज के रूप पर ग्रुप में भी डाली थी। कितनों ने पढ़ी पता नहीं। ये सारी सिचुएशंस बढ़ते ही जाने वाली, जब तक 1000 सहयोगी शस्त्रार के नहीं बन जाते तब तक ये इसी धीमे गति से चलेगा। पर 1000 सहयोगी जब बन जाएंगे तो किसी को बोलने का और बताने का चांस भी नहीं देने वाले हैं वो परमात्मा, सिर्फ उसका शस्त्र चलने वाला है। और शस्त्र आत्म साक्षात्कार की ऐसी हमारे जैसी अवस्था कितने भाई बहनों की है। 2 से 3% ही लोग ऐसे होंगे पूरे वर्ल्ड में कि जो उस पारी तक उतर पा रहे हैं। कहा कौन सारे भ्रांतियों में, सारी मिथ्या चीजों में, तो कभी परेशानी में तो कभी घबराहट में, काय में उलझे हुए ही है। हम सभी को एक साथ रह कर के भी अलग रहना है। ये बात हमें याद नहीं रह रही है, कोई बात नहीं, उसकी एक नोट बनाइए और दीवार के ऊपर उसको चिपका दीजिए। शेड्रिपो की नोट चिपकाने को आप लोगों को बताई थी। उसको सुबह से शाम तक हमने उन शेड्रिपो का कितना लाभ उठाया। ये खुद को टैली करने का मेडिटेशन आप लोगों को बताया गया था।
जिन्हें लग रहा है वो ये कार्य करेगा, और जिन्हें लग रहा है वो भूल जाएगा या कौन क्या बोलेगा क्या करेगा ये छोड़ सोच कर छोड़ देगा। जब तक ये षड्रिपु अपने अंदर के नहीं निकलेंगे, जब तक अपने अंदर की ये जो एकमेक के प्रति एक रूपता है, परमात्मा के अलावा जो एक रूपता है, तब तक हम आत्मा नहीं बनते। आत्मा ही नहीं बनेंगे तो वैरागी कैसे बनेंगे? सवाल है हम सभी के लिए। जब वैरागी की शुरुआत नहीं होगी तो पूर्ण वैराग्य कैसे लाएंगे? किसी भी तरह का अटैचमेंट, किसी भी तरह की इच्छा जो परमात्मा के अगेंस्ट में है, तो वो हमारे उत्क्रांति की सीढ़ी नहीं है। परमात्मा की हर एक इच्छा, परमात्मा का हर एक कार्य, उससे ही हम यदि एक रूप हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ही प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आज तक हम सब एक ही बात बोलते थे कि भाई परमात्मा को जवाब देना है, खुद के नजर में कम से कम हमें अच्छा रहना चाहिए, पर कैसे रहेंगे ये तो हमें आज तक पता ही नहीं चल रहा है। कब उस मुकाम तक पहुंचेंगे? सिर्फ बोलने कहने मात्र से हो जाएगा क्या? सारी तुच्छताओं से उतरना है। परम परमात्मा से ही सोते जागते खाते पीते उठते बैठते जितनी भी गतिविधियां आप कर रहे हो, सिर्फ परमात्मा के ऊपर चित्त रख करके करनी है। जब परमात्मा के ऊपर ही चित्त आ जाएगा तो उसका प्रकाश आज्ञा में, आज्ञा का प्रकाश जब प्रसारित हो जाएगा तो सही गलत की पहचान भी आ जाएगी। हृदय के हिसाब से हम कार्य करना सीख जाएंगे। जब हृदय के हिसाब से ही कार्य करना सीख जाएंगे तो वैराग्य का अपने आप बोनस आ जाएगा। हम सभी को आत्मा का वैराग्य समझना है। आत्मा का वैराग्य समझने के लिए हमें आसक्त होना है। आसक्त होना है मतलब प्रेम करना है, सभी से प्रेम करना है। क्या हमने अभी भी लालच है? बदले की भावना है? अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं या कंडीशन बना रहे हैं? ये षड्रिपुओं के साथ में ये भी देखना है। नहीं तो ये फिर हो जाएगा कि दीदी ने तो बोला था मंदिर में जाना ही नहीं, मंदिर में जाना है, उसके साथ में नॉन सहयोगी के साथ में रहना है, करना है, सब करना है, पर संतुलन में रह करके ही करना है। आप एकदम से जाना आना छोड़ दोगे, नहीं बात करोगे, नहीं घुलोगे मिलोगे, तो जो श्री माँ के माध्यम से हमें क्वालिटीज मिल रही है, जो गुण हमारे अंदर निखर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये गुण सामने वालों को कैसे दिखेंगे? दिखेंगे नहीं तो श्री माँ के चरणों में कैसे आएंगे? शरीर से तो हम सब चले जाते हैं, कोई इस गांव में, कोई उस गांव में, इस गली में, जहाँ मौका मिले वहां सब चले जाते हैं, पर क्या अपने वह गुण हैं? सभी के साथ जाने के बाद में भी हमें एक समान सभी को देखते आना चाहिए। ये भी बात कुछ लोगों की बनी हुई है, जाते हैं और बस मैंने प्रोग्राम अरेंज किया है, मैंने सभी को बोला था, तो वीआईपी की तरह वो अपना
परिचय देते हैं। वीआईपी की तरह एक स्टाइल में सब हो जाएगा, फिर आएंगे फ्लैश मारने के लिए। तो ये हम सभी के लिए अनुचित बात है। जहाँ भी कार्य को ले जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सभी की इच्छा के अनुसार कैसे करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सबको लेकर के जब हम करेंगे तो वो कार्य सुंदरता से होगा। पर मैं ही कर रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, इस तरह से हम बने हैं तो जितना वो कार्य को सक्सेस मिलना चाहिए, जितना उत्तम तरीके से वो कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। हमें आत्मा का वैराग्य, तीसरी सीढ़ी आत्म साक्षात्कार की उतरनी है। आत्मा का वैराग्य यानी आध्यात्मिक उत्थान, सिर्फ परमात्मा के ही बारे में चिंतन, परमात्मा के बारे में ही सुमिरन, परमात्मा के बारे में ही ख्याल। आज मैंने ऐसा किया, मेरे परमात्मा को कष्ट तो नहीं पहुंचा। जो अपने इस युग के माता पिता है, उस माता पिता के प्रति हम जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, फेस टू फेस, सेम टू सेम, क्या वही दृष्टिकोण हमारा परमात्मा के लिए है? यदि है तो मान लीजिए आप उचित राह में जा रहे हो। देख देख करके ही तो सीखते हैं, बच्चों के माध्यम से ही तो हम अबोध बनते हैं। पर बच्चे ही नहीं हैं और वो कैसे रह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे, यही हमें नहीं पता चलता है, तो हम उस उम्र के अनुसार ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर सीमा जो बोल रही है कि आपको अबोध बनना है, अबोधित शिशु सम अबोध बनना है, कहाँ रह जाएंगे फिर हम सब? एक उम्र आने के बाद में सभी एक उम्र आने के बाद में ये सवाल सभी का रहते, तू क्या छोटी रही, ऐसे कर रही है, अरे बूढ़े हो गए अभी भी झूठ बोल रहे, संभल जाओ। सभी की आदत है ये। तो हर उम्र, बच्चा है, जवान है, नौजवान है, बूढ़ा है, किसी भी कैटेगरी का है, उसे अबोधिता में सारे कार्य करते आने चाहिए, उस परमात्मा के आनंद को यदि पाना है तो। ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। यदि ये भावना आ रही है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं अहंकार रूपी दिमाग काम कर रहा है। मस्तिष्क के माध्यम से कोई ना कोई भावना अपने अंदर विचरण कर रही है। तो वैराग्य का अभ्यास कहाँ बच गया? आत्म साक्षात्कार के बाद में श्री माँ ने जो तीसरी सीढ़ी बताई थी, वैराग्य को पाना, कहाँ बच गया? दिमाग चल रहा है, भावनाएं को हम प्रधानता दे रहे हैं। भावना यानी अपने राइट साइड से जुड़े हुए सारी गतिविधियां, फिर वो खुद से भी हो सकती है, परिवार से भी हो सकती है, बच्चों से भी हो सकती है। मुझे ऐसे करना है, इस तरह की जो धारणा है, ये भावनात्मक, तो हमारी पढ़ाई कहाँ बच रही है? हम सभी को चित्त को ध्यान की माध्यम से उस चैतन्य में ही लीन करना है। अभी अभी हम सभी ने वचन आत्मसात किया,
चित्त को चैतन्य में लीन करना है। सीमा चाहे वैसा ही हमें बनना है। पर कितना अभी तक हमारा चित्त आदि शक्ति में रममाण हो रहा है। अभी भी हमारा चित्त किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी व्यक्ति में, किसी ना किसी बातों में भटकता ही है। जब चित्त भटक रहा है तो उसे ध्यान की माध्यम से हमें नियंत्रित करते आना चाहिए। उसको फटकार लगाते आनी चाहिए कि तू कहाँ जा रहा है। आज तक तो तेरी बहुत सुन लिया, बहुत हो गया, अब मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ बैठी है मुझे सिखाने के लिए। उसको ये फटकार लगाते आनी चाहिए अपने को। इस तरह से जब हम उस बिगड़े हुए चित्त को, भावनाओं को, अहंकार को फटकार लगाते चले जाएंगे तो अपने जो अंदर के मशीनरीज है, जो उपकरण है, वो अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। नहीं तो वो खराब ही होते चले जाएंगे। जिस शक्ति का जब उपयोग करना है वो उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो वो लुप्त हो जाती है। माँ ने हम सभी को स्व के तंत्र को सिखाया है, स्व का तंत्र बताया है। उसके बावजूद भी हम दूसरों की ओर देख रहे हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस परमात्मा से तादात्म्यता कैसे पाएंगे? उस महादेव से तादात्म्य कैसे पाएंगे? तू ही तू कैसे हो पाएगा? हमें हमारी चित्त के ऊपर ध्यान देना है। हमें आत्मा बनने के लिए श्री गणेश की सहायता मांगनी है। हमारे समस्त षड्रिपुओं को, अपने भावनाओं को, कर्मों को, धर्मों को उचित है वहां पर शक्ति, अनुचित है वहां पर उनकी सहायता। इससे मैं निकलना चाहती हूँ श्री गणेश। आज भी मेरे अंदर अहंकार है, आज भी मेरे अंदर क्रोध है। गणेश मेरी सहायता करो। माँ, आपने आत्म साक्षात्कार दिया, मुझे आत्मा बनाया, तो ये क्यों है माँ? ये नहीं चाहिए। माँ, अपने चरणों की गंगाधार में इसे विलीन करा दो। इस तरह से हमें मांगते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आप लोगों को बार बार बताई जा रही है। सिर्फ इतना है कि आपको ध्यान में लेना है। नहीं समझ में आ रहा है वहां पर फिर पूछिए, उसको व्यवहार में लाइए। अभी अभी 8 दिन हुए आप लोगों को ओम का उच्चारण सिखाया था, ओम के फायदे बताए थे। आज ही वाणी जी का फोन आया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। ओम का उच्चारण किया और तुरंत उनको लाभ हो गया। वाणी जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। हाँ, मुझे एक दिन काफी ज्यादा पेट में और राइट स्वादिष्ठान की तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके 1-2 दिन पहले ही दीदी ने ओम के उच्चारण के लिए कहा था। तो मैंने सिर्फ ओम का उच्चारण ही किया और उसी क्षण मतलब कुछ क्षण में ही मेरा दर्द ठीक हो गया। तो उस दिन से मैं अभी भी मतलब कंटिन्यू जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। एक पॉजिटिविटी महसूस होती है उससे करने से। जय श्री माता जी। जय श्री अपन माता जी सबके दीदी। अंदर भी, हाँ जी, एक सेकंड। हाँ,
अपने घर के अंदर भी यदि हम ओम चलवाए ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इंदिरा जी कर कर देखिएगा आप भी, है कि नहीं? वो अपने जैसी घर में, हाँ अपने घर में ओम की धुन चलवाइए। जितना भी ये हो रहा है ना, शंखनाद चलवाइए, ओम की धुन चलवाइए। तो जितना भी आपका डर है, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जिस किसी के कारण से, जिस स्वरूप से है, वो अपने आप ही कटते चली जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। जब सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव बढ़ने लग जाएगा तो अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। और ओम की धुन एक ऐसी धुन है कि वो सभी मानते, सहयोगी भी मानते हैं, नॉन सहयोगी भी मानते हैं, और सब खुश भी रहते, कोई भी कर सकता है। जय श्री माता जी ताई। ओम की घंटी लगवा दें फिर। हाँ, जय श्री जय माता जी। जय श्री माता जी दीदी। मैंने भी जय मेरे हस्बैंड जब हॉस्पिटल में थे तो ताई ने बताया ओमकार की महत्व। तो उस दिन से हमने ओमकार का ध्वनि नाद सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है। जल्दी ही वो सब डिफ्यूज हो जाएगा उनका। जय श्री माता जी। हाँ अन्नू जी। जय श्री माता जी दीदी। ओम की ध्वनि के साथ अगर हम शांति 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 3 बार बोलते हैं ना, जैसे आप ध्यान कराते हैं और हम बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ओम की ध्वनि के साथ हमारी 3 प्रकार की, जैसे हमारी नाड़ियां हैं उसी प्रकार से 3 से हमारे अंदर बाहर और जो हमारे औराज हैं उस पे भी इफेक्ट होता है। ये तो हम एक बार शांति बोलते हैं तो जो हमारे जैसे भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये शांत होती है। सेकेंडली जो हमारा परिवार का जो वातावरण होता है, ओम के साथ शांति करेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। और थर्डली जब हम अंदर से असंतुलित रहते हैं, ओम के साथ जब शांति लगाएंगे तो हम अंदर से शांत होंगे, उस परमात्मा से एक रूप होंगे। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। बहुत अच्छी चीज है, कर कर देखिएगा सभी। हाँ अर्चना जी। किसी भी प्रकार की षड्रिपुओं से जो आंखों से दिख पा रही है, उनमें से किसी भी चीज के साथ में हमें लगाव नहीं रखना है। किसी भी सिचुएशन में रहो, कहीं भी जाओ, कहीं पर से भी आओ, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मस्त मौला जैसे शिव जी हैं, व्याघ्रांबर धारण करते हुए नंदी के सवारी पर कहीं पर भी दौड़ लगाकर आ जाते, कहीं पर भी घूम कर आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने इतना सा व्याघ्रांबर धारण किया है। उन सभी का हमें वेश पता है, कोई चीज पकड़ में नहीं आती है। ऐसा ही हमें बनना है। कितने दिन बोलेगा, कितने दिन सोचेगा सोचने वाला, अरे इसने साड़ी ही ठीक से नहीं पहनी है, देखो कैसे बाल बिखरे, नींद में से उठी और भटकने के लिए निकल गई। क्या अपने ऊपर से चित्ता हट जाएगा? पागल ही बोलेंगे ना अपने को। जब दुनिया अपने से दूर होती चल जाएगी तभी तो हम परमात्मा से एक रूप हो पाएंगे, उस आदि शक्ति से एक रूप हो पाएंगे। दुनिया वालों के साथ में कितने भी रह लो, वो तो कभी हमारे काम में नहीं आने वाले हैं। जब
इस तरह का व्यवहार हमारा बनता है तो हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहते, कोई पकड़ हमें नहीं पकड़ती। वह सबसे अलग हो जाते सदाशिव की तरह। वैराग्य पाने के लिए हमें साक्षी भाव का होना जरूरी है। सामने जो दिख रहा है ठीक है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या ये लड़का नहीं है ये लड़की है? सामने अपने को लड़का दिखेगा तो लड़की ही बोलेंगे, लड़की दिखेगी तो लड़की दिखे बोलेंगे। पिक्चर देख रहे तो कभी बोलेंगे क्या सीरियल देख रहे हैं? इस तरह का साक्षी भाव हमारे अंदर हर चीज को लेकर के आना चाहिए। जब साक्षी भाव आएगा तो अपने आप वैराग्य स्थापित होने में सहायता मिल जाएगी, क्योंकि हम सब आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हैं। हमें आत्मा बनना है। अभी हम आत्मा नहीं बने, आत्म साक्षात्कारी आत्मा बने हैं सिर्फ, जिन्हें सिर्फ प्रकाश मिला है, और वो भी हम पूर्ण रूप से हम प्रकाशित नहीं हो रहे उस प्रकाश में। शिवा ने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी, आप देखो कुछ ही पल में कितने सारे लोग पार हो गए। उन्होंने उस परमानंद को पा लिया। पर ये कोई नहीं बोलता है कि आप अब इन सारे विषयों के बारे में चिंता मत करो, सहस्त्रार में रहो, आनंद में रहो। इस तरह की यदि गतिविधि हो रही है तो इसको शिवा के चरणों में डालो, ये कोई भी सहयोगी नहीं बोलता है। बस आपके हाथों में ठंडा आया, सिर में ठंडा आया, गर्म आया, अब आप ऐसा बैलेंसिंग करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा नमक पानी करो और खत्म कहानी। सही बात है ना? कितने बताते हैं बताओ? ऐसा ही चलता है ना सेंटरों में? किसने बताया आपको? हाँ दीदी ऐसे ही चलता है। जब पार हो गए हैं तो हमें जमना है। शिमा ने बोला था ना, बोल रहे होते ना कल्पना भाई, अब आपको जमना है, आप सब पार हो गए, बोला था ना। पर हम जम ही नहीं पा रहे, इतने ही टाइम चले जा रहे हैं। हाँ प्रणीता, बोलने के बाद में भी हम अभी तक जम नहीं पा रहे। कैसा प्रचार कर रहे, कैसे उनको सच बता रहे हैं। देखो, पहले तो अपनी ही त्रुटि आ गई इसके अंदर। जब हम अधूरे हैं तो दूसरे पूरे कैसे आएंगे? जैसे हम रहेंगे वैसे ही वो बनेंगे। हम यदि डावाडोल है, हम यदि अधूरे हैं तो वो भी अधूरे ही बन के निकल जाएंगे। जिसका बड़ा दोष लगेगा हम सभी को। 1000 सहयोगी तैयार कर लो, अच्छी बात है, पर 1000 सहयोगी के माध्यम से सॉरी 1000 सहयोगी में से एक सहयोगी भी अपने गलती से यदि वो बाहर हो रहा है तो 1000 सहयोगी डूबने के बराबरी में है। हो गया पानी? तो पहले तो हमें ही प्रबुद्ध होना है, पहले हमें ही तो जानकार बनना है, तब जाकर के हम किसी को बता पाएंगे। जब हम ही जानकार नहीं है और बस लोगों को सहयोग बोलते जा रहे, बोलते ही चले जा रहे हैं, तो खुद ही खुद के हाथों से कितना दोष लगा रहे देख लो सभी।
जय श्री माता जी दीदी। हाँ कल्पना जी। हाँ मैं गाड़ी पे थी दीदी। अच्छा बराबर है, आप बोले वो सब बराबर है। हम वही लेते खाली बैलेंसिंग मंत्र वही चलता सेंटरों में, सिर्फ डीप मेडिटेशन कोई भी नहीं लेता। कंडीशंस बनाकर रख दी है सभी ने और कुछ नहीं किया। बराबर है। जितने कंडीशंस में उलझोगे उतने ही अटक जाओगे। अटकना नहीं है, बर, निकलना है अपने को। बराबर है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। निश्चित रूप से हमें मस्तिष्क में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी हम आत्म साक्षात्कारी आत्मा है। आत्म साक्षात्कारी आत्मा है। अब स्पष्ट रूप से हमें देखना चाहिए, क्योंकि बने तब तक सीमा ने इस हृदय के माध्यम से इतनी सहज की बातें आज हम सभी को सिखा दी है। उसे देखना है, पहचानना है, कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारे माँ को दे रहे हैं या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। व्यक्ति को दे रहे हैं तो पीछे ही रह जाने वाले हैं। अपनी चित्त की प्राथमिकता को हमें नियंत्रित करना है, मतलब हृदय के अंदर स्थापित करना है। पहली पायरी आत्म साक्षात्कार की। जब यह प्राथमिकता को हम नियंत्रित कर लेंगे, प्राथमिकता को ही बदल देंगे, दूसरों के अलावा तू ही का नाच चल पड़ेगा, तो पूर्ण रूप से हम डिटैच हो जाएंगे। एक अनासक्ति, यानी किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं। शरीर हम सभी को आराम मांगता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आदि शक्ति को यदि हमें प्रसन्न करना है तो अपने इच्छाओं पर हमें लगाम लगाते आनी चाहिए, अपने कार्यों के ऊपर हमें लगाम लगाते आनी चाहिए। क्या अभी भी हमारे अंदर लालच आ रहा है? अभी भी हमें अशांति मिल रही है? अभी भी हम परेशान हो रहे हैं? इन सभी को देखना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना है। अच्छा, तुझे अच्छी साड़ी पहनने का मन कर रहा है, 1000 रुपए की साड़ी पहनी है, 100 रुपए की साड़ी पहनो, जानबूझकर साड़ी पहनो। जो हमारी अशुद्ध इच्छाएं हैं वो अपने आप खत्म होनी चाहिए। जब तक अपनी ये इच्छा, ये धारणा ही खत्म नहीं होंगी तो हम उस परमात्मा से एकरूप नहीं हो पाएंगे। शरीर को आराम लग रहा है, कष्ट हो रहा है, और उसको कष्ट दो और उसके साथ में कठिनाई वाले व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि हमें शरीर का गुलाम नहीं बनना है, आदि शक्ति को पाना है। पहले के लोग बोलते थे शरीर को जैसे झुकाओगे, जैसे बनाओगे वैसा वो बन जाएगा। आज भी 90% लोग ऐसे हैं कि जो खाने के लिए जीते हैं,
जीने के लिए खाना बहुत कम लोग खाते हैं। जी रहे हैं, क्या करना है, परमात्मा में ही तो जाना है, उसी के आनंद में बनना है। ठंडा दिया, बासी दिया, तीखा दिया, मीठा दिया, जैसा भी दिया, एनर्जी तो बनी है, पानी पीने को सहारा तो हो गया। इस तरह की धारणाएं बहुत कम है। तो हमें अपने शरीर को कठिनाई से गुजरने दीजिए। यदि हम कठिनाई से गुजर रहे हैं तभी हमें सहज की चीजें दिखाई पड़ेगी। जैसा कि कोई परेशानी है, तुरंत हम लोग फोन लगा देते हैं, अरे दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है, अरे दीदी मेरे साथ तो वैसा हो रहा है। इस कठिनाई से भी उसे निकलने दो, उसको ठीक है बच्चों, कब तक तू अपनी चलाएगा, मैं भी देखती हूँ, मैं भी शिव माँ की बेटी हूँ। उन समस्याओं से कहो कि मेरी समस्या नहीं बड़ी है, मेरी माँ बड़ी है। ये बात हमें समझाते आनी चाहिए। माँ से ये कभी मत बोलना कि माँ देखो कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी सिचुएशन है, ये मत कहना कभी श्री माँ से। समस्या से कहो, तू क्या है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तू तो सिर्फ मुझे ही चला रही है। तो वो हल हो जाएगी, तुरंत ही ठीक हो जाएगी।